इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू चैप्टर 6 ऑफ हिस्ट्री। तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, कॉजेज़ पढ़ रहे थे 1857 के। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज़ हमने पढ़ लिए थे, इकोनॉमिक्स कॉजेज़, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। नाउ वी विल रीड अबाउट द मिलिट्री कॉजेज़। मिलिट्री कॉजेज़ क्या थे? द सिपाही सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी वर इल पेड, बैडली हाउस्ड एंड रेसली डिस्क्रिमिनेटेड। जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सिपाही थे, उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। उनकी सैलरी भी कम दी जाती थी। उनको मंथली बात करें तो 6 या 7 रुपीज़ ओनली पे किए जाते थे। 6 या 7 रुपीज़ 6 या 7 रुपीज़ पे किए जाते थे, जिसमें से उनको खाने के पैसे भी देने होते थे। उनकी जो ड्रेस थी उसके भी पैसे उन्होंने देने होते थे। तो उनके पास मुश्किल से 1 या 2 रुपीज़ ही बच पाते थे। और जो ब्रिटिश आर्मी थी, जो उन्हीं के लोग थे ब्रिटिश के, उनको 30 उसी वर्क के 35 रुपीज़ मिलते थे। ओके, तो इस तरह से उनके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेटेड वो किया जाता था बिहेव। दे वर ऑफन डिनाइड प्रमोशन इवन इफ़ देयर परफॉर्मेंस वॉज बेटर दैन द यूरोपियन सोल्जर्स। उनकी जो परफॉर्मेंस थी यूरोपियन सोल्जर्स से बेटर होने के बावजूद भी उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था। हाई रैंक्स पर केवल उन्हीं के लोग बैठते थे। हाई रैंक्स पर केवल वही जाते थे जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश आर्मी के लोग थे, या कह सकते जो अंग्रेज़ थे। ओके, ना ही उन्हें कोई यहाँ के लोगों को कोई किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी। मैनी एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियंस सोल्जर्स एंड कॉज्ड मच रिसेंटमेंट। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी, ऐसे काम थे जिससे क्या थे, सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था उस टाइम पे। द सोल्जर्स जो अच्छी तरह से ट्रीट उनको नहीं किया जाता था। द इंडियन सोल्जर्स वर नॉट अलाउड टू वियर टर्बन्स और टू ग्रो बियर्ड्स। उनको जो थी दाढ़ी रखने की और क्या कहते टर्बन्स पहनने की भी परमिशन नहीं थी। द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 फोर्स द इंडियन सोल्जर्स टू ट्रैवल ओवरसीज़। और जो जनरल सर्विस एक्ट के थ्रू 1856 के थ्रू इंडियन सोल्जर्स को पहले ही क्या था, देखिए, जो इंडियन थे हमारे, वो समुद्र की यात्रा को अच्छा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि अगर हम समुद्र की यात्रा पर जाएंगे तो ये हमारे धर्म के खिलाफ होगा, तो इसलिए वो मना कर देते थे। और जब वो मना करते थे तो ब्रिटिश जो थे उनको पनिशमेंट देते थे। तो इसलिए उन्होंने ये एक्ट पास कर दिया 1856 में, अगर आप आर्मी में आते हो तो आपको कभी भी काम करने के लिए समुद्र के पार भेजा जा सकता था। ये था सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856। नेक्स्ट है आपका इमीडिएट कॉजेज़। ये कॉजेज़ देखिए, बहुत सारे कॉजेज़ हो गए, मिलिट्री कॉजेज़, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये कॉजेज़ तो थे ही पहले से ही, मतलब कि लोग भड़के हुए थे, इतने परेशान थे ब्रिटिश रूल से। लेकिन जो इमीडिएट कॉजेज़ आया, इसने बिल्कुल उसमें चिंगारी लगा दी। कहते हैं आग में घी डालने वाला काम इसने किया। इमीडिएट कॉजेज़, द इंट्रोडक्शन ऑफ द, क्या था वो कॉजेज़? द इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मेन जो है इसी को माना जाता है इमीडिएट कॉजेज़ की। ये सबसे बड़ा रीज़न था 1857 के विद्रोह का। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल्स इन द 1857 सर्व्ड एज द ट्रिगर फॉर द रिवॉल्ट। इनफील्ड राइफल्स जो है 1857 में इसकी डिस्कवरी हुई। इट वॉज रिमर्ड दैट द कार्टिज फॉर दिस राइफल्स वर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ग्रीस मेड ऑफ एनिमल फैट। ऐसा माना जाता था कि जो कार्टिज थी इसमें राइफल्स में, वो एनिमल के फैट से बनती थी। ठीक है, द कार्टिज हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर बीइंग लोडेड। उसको कार्टिज को मतलब कि पीट मतलब बनाया जाता था एनिमल्स के फैट से। और ये क्या था, ये हिंदू के और मुस्लिम्स के दोनों ही धर्मों के खिलाफ था, क्योंकि ऐसा माना गया, ऐसा था कि जो इसको बनाते थे वो काऊ के और पिग, इसकी बॉडी से बनता था वो। और इसको जो राइफल्स जो यूज़ करने होती थी उसको हमें मुंह से खोलना होता था सिपाहियों को। तो ये दोनों को ही गवारा नहीं था, ना हिंदूज़ को ना मुस्लिम को। तो ये जो था एक बहुत बड़ा रीज़न था 1857 की रिवॉल्यूशन का।
on 29 March 1857, Mangal Pandey, sepoy of the 34th Bengal Native Infantry at Barakpur, rebelled and refused to use the Enfield rifle. 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में थे, उन्होंने इनफील्ड राइफ़ल को यूज़ करने से मना कर दिया। ठीक है, हालांकि उन्हें मार दिया गया, तो ही वॉज एक्सक्यूटेड, उनको मार दिया गया। इसीलिए इट लेड टू द रिवॉल्ट इन अदर प्लेसेस विच क्ल्यूमिनेटेड इन द ग्रेट अपराइजिंग एट मेरठ। लेकिन जगह जगह पर उसके बाद बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट या विद्रोह शुरू हो गया, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपके मेरठ से हुई थी। तो कैसे कैसे ये फैला सारे और अदर्स कंट्रीज़ में नहीं, सॉरी, अदर प्लेस में इंडिया के। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।